आप सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। जय श्री राम। भाइयों, हम जब अपने इतिहास के विषय में पढ़ते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते पलटते हमारे मन में कई प्रश्न उजागर होते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता, ऐसा हुआ होता तो क्या होता, ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता। इस प्रकार की कई सारी बातें हमारे मन में चलती रहती हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान नाम के दानव को खत्म न किया होता, ये बात है 1657 के आसपास की। औरंगजेब दक्षिण से आगरा की ओर आ चुका था। ऐसे में बीजापुर के आदिल शाही ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। आदिल शाही ने यह मान लिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। शतरंज का एक खेल चल रहा था और यह खेल बहुत शानदार था, पूरी साजिश थी, चलता रहा खेल। एक दिन बीजापुर के शाह ने अफजल खान से कहा, जाओ और शिवाजी महाराज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दो। शिवाजी महाराज प्रतापपुर किले में थे। अफजल ने सोचा खुद जाने से पहले एक दूत को भेज देता हूं। दूत को भेजा गया जिसका नाम था कृष्णा जी भास्कर। कृष्णा जी ने राजे को अफजल खान का पैगाम सुनाया। पैगाम वही था जो सदियों से हम हिंदुओं को सुनाया जा रहा है, सजदा या सरतन से जुदा। अफजल को पता था कि आमने सामने यदि हम आ जाते हैं तो शिवाजी राजे उसे ही नहीं उसकी 7 पुश्तों को सर पटक के मारने और भगाने पर मजबूर कर सकते हैं। कर नहीं सकते, कर देंगे। और इसलिए उसने एक तरकीब अपनाई, एक योजना बनाई कि जब उसने वो तरकीब बनाई, जो अत्याचारी अफजल खान शिवाजी महाराज के पास अपना मैसेज जब उसने भेजा, वो निष्फल हो गया। अब वह शिवाजी महाराज को डराना चाहता था, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करना चाहता था। तो उसकी सेना ने करुणता की सारी हदें, सीमाएं लांघ दी। मिर्जापुर से प्रतापपुर के रास्ते में कोई भी हिंदू मंदिर यदि दिख गया तो उस हिंदू मंदिर को तहस नहस कर दिया गया। कोई गांव हिंदुओं का दिख गया तो उस गांव को जला दिया गया। हिंदू महिलाएं यदि दिख गई तो उनके साथ में अत्याचार और दुष्कृत्य किया गया। दक्कन को अपनी दरुणता से रौंदता हुआ अफजल खान प्रतापपुर पहुंच गया। अफजल को अपने बाहुबल पर इतना घमंड था, उसे लगता था कि उसके बाहुबल के सामने घोड़े का बल, घोड़े को भी वो पटक सकता है, यहां तक कि वो पागल हाथी को भी रोक सकता है। इतना उसे अहंकार था अपने बाहुबल पर। लेकिन वो मूर्ख पागल ये नहीं जानता था कि उसका सामना जिससे होने जा रहा है
वो हाथी है न शेर है, वो हाथी है न घोड़ा है, इनमें से कोई भी नहीं है। एक शेर दिल मराठा से आज उसका सामना होने जा रहा है। सामने से शिवाजी राजे ने अपनी परंपरा के अनुसार एक अवधूत था, उसको भेजा और उस अवधूत ने उसका स्वागत किया। यह देखकर अफजल हैरान रह गया। ये अफजल सज्जन को सज्जन, असज्जन को असज्जन लगता था, बुरों के लिए बुरा था। और इसकी जो भुजग कराल सा धनी काली, काली दाढ़ी, मूछ बड़ी शान की अनेक, सवारने की विधि बड़ी आन की, दोनों हाथ खाली, न भुजाली न कटारी थी, किंतु हाथ के नखों की ज्योति कुछ न्यारी थी। तरुण शिवा को देख दबे शेर, साहसी शिवा की एक अद्भुत छवि निराली थी। प्रभावी अग्निदासी दुश्मन कितना भी कुरु हो, जब तक हमारी चौखट पर हमारा मेहमान है। यही हमें सिखाया जाता है कि मेहमान भगवान के समान होता है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा के अनुसार राजे ने आगे बढ़कर अफजल खान का स्वागत किया था, लेकिन अफजल खान ने उसको ठुकरा दिया। वह उसको ठुकरा कर लात मारता, वो बोला मैं तेरे इसके स्वागत को लात मारता हूं, तेरी मेहमान नवाजी को मैं, तेरे गाजे बाजे और ये झूठी शान, इसको मैं लात मारता हूं। और पाक हाजियों की दाढ़ी मूछ तू मुड़वाता है। अरबी ने फारसी, अरबी व फारसी तू लिखवाता है। अफजल खान की ये बदजुबानी सुन के एक एक मराठा सैनिक की भुजाएं भड़क उठी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्रोध से भड़ककर कहा कि हे अफजल, मिट्टी में गुरूर तेरा मिला दूंगा, वह मर्द हूं, जिंदगी भी याद करे ऐसा सरदर्द हूं, आगे कुछ बोला तो जबान खींच लूंगा मैं, तेरे ताजे खून से जमीन सींच दूंगा। अफजल ने राजे का ये विकराल रूप देखा तो वो समझ गया कि यह बाहुबल नहीं, बुद्धि बल के प्रयोग के करने के बाद में एक रणनीति के तहत यहां पर साजिश काम चलेगी। अचानक से उसके मन में एक साजिश आई, षड्यंत्र रचा उसने। वो मित्रता की मुद्रा में आ गया, दोनों बाहें खोल करके वो आगे बढ़ा और राजे को गले लगाकर उसने शिवाजी राजे को गले लगा लिया। परंतु जब वो शिवाजी राजे उससे मिलने जा रहे थे, उसी रात को मां भवानी ने उसको शिवाजी महाराज के स्वप्न में आकर दर्शन दिए थे कि अफजल धोखा देगा, अपनी तैयारी से जाना, धोखा दे सकता है। तो वही हुआ। शिवाजी राजे जैसे ही वहां पहुंचे तो जब गले लगाया तो शिवाजी राजे का चेहरा लाल क्या हुआ जा रहा था। कहीं ये दोस्ताना कोई साजिश तो नहीं थी? साफ दिखाई दे रहा था साजिश ही थी, घात ही था। दोस्त बनकर शिवाजी को गला घोट रहा था। शिवाजी राजे सब कुछ समझ चुके थे। पूरी
तरह उसकी गिरफ्त में थे। उनका दम घुटता जा रहा था, चेतना उनकी डूबती जा रही थी, लेकिन धमनियों में रक्त शिथिल हुआ जा रहा था। वीरगति निकट दिखाई पड़ रही थी और ऐसे में राजे की आंखों में के सामने एक चलचित्र अपने पूरे जीवन का चलने लगा। चलचित्र एक भावनाओं में उमड़कर तैर उठा। अंत में भवानी याद आई, शिवराजे को मां भवानी की याद आई, शिवराजे को ध्वज की निशानी याद आई, शिवराजे को अपनी जवानी याद आई, शिवराजे को वो भगवा ध्वज याद आया। राजे को जिस धूल में सना हुआ देखने की कल्पना भी असहनीय थी। वो जानते थे अगर मैं नहीं रहा तो फिर आदिल शाह और औरंगजेब दोनों मिलकर के मराठा साम्राज्य का पतन कर देंगे और पतन होकर रहेगा। जीवन मरना कि जीवन और मरण के जो संघर्ष चल रहा था, इस संघर्ष के बीच की जो घड़ी है उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने याद किया और अपनी उंगलियों, ये सारी उंगलियां अपनी अफजल के शरीर में ऐसे जैसे उसने उनको आलिंगन किया, ऐसे वहीं से पीछे से उसने अपनी उंगलियां, शिवाजी राजे ने अपनी उंगलियों को उसके वाघ, उसके पास में वो था वाघ नख इसमें पहनने वाला, क्योंकि वो तैयारी से आया था, उन्होंने बता दिया था मां भवानी ने पहन रखा था। वो घुसता चला गया और अफजल वहीं पर बेचैन होता चला गया। कितने गए लेकिन शिवाजी राजे यदि वास्तविकता में उस समय पुरानी चीजें ध्यान नहीं आती तो वो भी चले जाते और आज हम और आप सच्चाई में यहां नहीं बैठे होते। सांड के समान मूढ़ मारा बीच सीने में, गिर अर्रा के छिपी हैकड़ी मदीने में, बाघ नख पेट में घुसेड़ दिया झट से, पीठ में भी दूसरा प्रहार किया पट से, पीठ के लहू की धार खौफनाक थी, पीठ के लहू की धार खौफनाक थी, देवों की कृपा थी, देवों की कृपा थी, वह शिवाजी की धाक थी। वो अत्याचारी एक बार धरती पे गिरा तो दोबारा नहीं उठा। अफजल के मरते ही मराठा सेना बीजापुर की फौज पर पिरले की तरह टूट पड़ी और उसके सैनिकों ने, मराठा सैनिकों ने बीजापुर की जो फौज थी उसको निस्तनाबूद कर दिया। अफजल खान मर चुका था। महान मराठा हिंदवी साम्राज्य का ध्वज उसी आन बान शान के साथ में लहरा रहा था। प्रतापगढ़ की प्राचीर पर लहरा रहा था। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज न होते तो जिस हिंदू राष्ट्र पर गर्व करते हम थकते नहीं, वो एक भूली बिसरी कहानी बन के रह गया होता। जय भवानी, जय शिवाजी। भाइयों, भक्ति में एक अपार शक्ति है। मैंने आज
शिवाजी महाराज की ये मैंने आपको एक दो तरीके से, दो उद्देश्य थे इसे बताने का। एक तो यदि शिवाजी राजे नहीं होते तो आज हम ना होते, और दूसरा भक्ति की शक्ति, उनकी मां भवानी के प्रति जो भक्ति की थी, जो आस्था थी, उसने पहले ही उनको बता दिया, सचेत कर दिया कि अफजल दगा कर सकता है। तो भक्ति निष्फल नहीं जाती। जिसकी अटूट जितनी श्रद्धा, जितना उसका अपने परमात्मा या अपने आराध्य के प्रति जो विश्वास है, जितना अधिक होता है उतनी अधिक उसका भी प्रेम हमारे प्रति होता है। ये एक साइड का खेल नहीं है। यदि हम प्रेम में दो कदम चलते हैं तो वो 100 कदम चलता है उधर से परमात्मा, परंतु हम 2 कदम ही नहीं चल पाते, पूरा जीवन निकल जाता है। यही सुख भोग, ये वो मोह माया, इन्हीं में लगे रह जाते हैं, परंतु परमात्मा की ओर नहीं चलते। कैसे कैसे लोग आजकल आप देखिए। अब एक अच्छा रामजी सुमन जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, उनका बयान देखिए, कितनी व्यवस्था है आज लोगों की। मैं इस बात को देखकर हैरान हूं कि लोगों के अंदर का स्वाभिमान बिल्कुल समाप्त हो गया है, जमीर बिल्कुल जीरो, बिक चुका है। अगर राणा सांगा ना होते तो जो इस वक्तव्य को दे रहा रामजी सुमन, तो वो भी ना होता। जिस व्यक्ति के 80 घाव, आंख भाइयों ने फोड़ दी, हाथ कटा, पैर कटा, जिसने एक घाव उसका सूखता नहीं था, ठीक नहीं होता था, इतने दूसरा उसके लग जाता था। 100 से अधिक युद्ध लड़े, अजय था। उसको बाबर की आवश्यकता पड़ेगी किसी से लड़ने के लिए? इतने सामर्थ्यवान महापुरुष को। लेकिन जिस पुस्तक को ये कोट कर रहे हैं, बाबरनामा, मैं ये कहता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई बात लिखेगा जहां पर अपने वर्चस्व की बात हो और दूसरे के वर्चस्व की बात हो, तो वो अपना वर्चस्व भी ऊपर दिखाएगा। ये मैं बात बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं। तो इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य भी है और हम सभी को इस विषय में जानना भी चाहिए कि हमारे जो असली इतिहास है वो है क्या। जब तक हम अपने असली इतिहास को नहीं जानेंगे, जब तक हमारी जो मानसिकता है वो उसी प्रकार की बनी रहेगी। एक फिल्म आई है कि वो संभाजी महाराज, संभाजी छावा संभाजी, उस फिल्म के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जो जागरूकता आई है, अब आप ये लगा लीजिए, एक इतिहास की सच्ची फिल्म ने कितना लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर दी। यदि यही हमको पढ़ने को मिले शुरुआत से, जहां हमको ये पढ़ाया जाता है कि शिवाजी महाराज एक छोटे से, मतलब एक वहां मराठाओं के एक लोकल हीरो थे, और औरंगजेब जो था वो महान बड़ा वो था। औरंगजेब से कुछ युद्ध हुए, औरंगजेब जीत गया। आप पढ़िएगा, खुद पढ़ लीजिएगा। जबकि शिवाजी महाराज पूरे राष्ट्र के हीरो थे, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये तो बहुत ऊपर के लेवल की चीजें हैं। खैर, इनके जैसा तो कोई वैसे भी नहीं हो सकता। शुरुआत ही इनके आसपास से ही हुई है, थोड़ा और पहले से। लेकिन जो संभाला बीच बीच में आके महाराणा प्रताप, और आप महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़िए, आपको अचंभा होगा कि महाराणा प्रताप तो राजा भी नहीं बनते, लेकिन उस ऊपर वाले की कृपा उनको राजा
प्रजा ने ही नियुक्त कर दिया, जबकि राजतंत्र था उस समय। लेकिन राजतंत्र में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। ये बताता है कि वो व्यक्ति कितना लोकप्रिय होगा, कितना शक्तिशाली होगा, उसके प्रति लोगों को कितना विश्वास होगा कि ये राजा बनकर हमारी रक्षा कर सकता है, दुश्मनों को से लड़ सकता है, इसलिए शौर्यवान है, साहसी है, विद्वान है। जभी तो ऐसा हुआ। तो गलत चीजें पढ़ के गलत दिमाग में भरा हुआ है। अब ये है कि थोड़ा फिल्में आई हैं, अब आप खुद ये अंदाजा लगा लीजिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है, एक सही फिल्म ने इतना जागरूकता जगा दी देश में। अगर सभी महापुरुषों के विषय में अगर सच्चाई पढ़ ली तो क्या होगा। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति फिर डरेगा नहीं। मातृभूमि के प्रति उसकी जो भक्ति है, जो शक्ति है, वो अद्भुत हो जाएगी। देशभक्ति उसकी बहुत उच्चतम स्तर की पहुंच जाएगी। मैं तो यही समझता हूं। आपने मुझे सुना, आज काफी दिन में मैं आप सभी के समक्ष आया, तबीयत गड़बड़ चल रही है कई दिन से, लेकिन आज छत्रपति शिवाजी विषय तो आजकल वो गरमाया हुआ है, लेकिन वो तो गरमा ही रहा है, उस पर तो सब चल ही रहा है। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में इसलिए बताने आया हूं, भक्ति और शक्ति का मिलन यदि देखना हो तो शिवाजी महाराज को पढ़ लीजिए। आपको भक्ति और शक्ति दोनों का मिलन के विषय में क्या होता है, उसकी अद्भुत सामर्थ्य, वो पता चल जाएगी। धन्यवाद। जय श्री राम।